गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोशन कुमार। पिछले दिन हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, मेथड देखे थे। इस क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं बेसिक चीज़ें कि इनमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इन्वॉल्व होता है ना। और मेल जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल के गैमेट को ओवम कहते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में खासकर 12th के NCERT में हम लोग कुछ खास चीज़ें पढ़नी है ना। पहला एग्जाम्पल्स ऑफ सम अनयूजुअल फ्लावरिंग। कुछ हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है किसी न किसी फ्लावर से होता है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है। फॉर एग्जांपल पहला बात की जाए बम्बू प्लांट का, बांस के पौधे की बात की जाए, है ना। इसमें एक ही बार फ्लावरिंग होता है, 50 से 100 सालों में एक बार कभी भी हो सकता है। बाकी इसके लाइफ स्पेन में कभी भी दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगा। केले की बात की जाए, केले के पेड़ की, है ना, इसमें भी एक ही बार फ्लावरिंग होता है, उसके बाद फिर से दूसरे केला का पौधा वहाँ पे आ जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग कहते हैं नीला कुरंजी, है ना। ये जो क्या है, ये इसका खासियत है कि इसमें 12 साल पर फ्लावरिंग होगा। प्रत्येक 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होता है। पिछली बार फ्लावरिंग जो NCERT के डाटा के अनुसार अक्टूबर-नवंबर 2006 में हुई थी, है ना। अक्टूबर-नवंबर 2006 में। तो 12 साल बाद फ्लावरिंग कब हुआ होगा? तो अक्टूबर-नवंबर किसी भी मंथ में 2018 में, है ना, 12 साल बाद। तो क्या होता है कि 12 साल बाद इसमें जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनकी जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरा का पूरा नीला कलर का फ्लावर हो जाता है। ये जिससे बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो हर साल देखने टूरिस्ट आते हैं। तो ध्यान देना है कि अगर पूछे कि नीट के एग्जामिनेशन में पूछे कि लेटेस्ट टाइम्स फ्लावरिंग कब हुआ था, तो 2018 में। अब 2030 में अगला बार फ्लावरिंग होगा। क्या नाम है पौधे का? नीला कुरंजी, है ना। साइंटिफिक नाम क्या है? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसके बाद एक टर्म हम लोग को पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल। ध्यान देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है प्राइमेट्स में, है ना। जो प्राइमेट्स किसको कहते हैं? तो प्राइमेट्स कहते हैं ह्यूमन्स को, एप्स को, चिंपैंजी को, जो इंसान जैसे ऑर्गेनिज्म हैं। तो प्राइमेट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी चेंजेज होते हैं उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। इंसान या चिंपैंजी या एप्स के फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो भी चेंजेज होते हैं उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें इंसान में ब्लीडिंग वगैरह भी होता है ना। ओस्ट्रस साइकिल किस में होता है? ओस्ट्रस साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है। शेर, बाघ हो गया, बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, है ना। तो इनमें ओस्ट्रस साइकिल होता है। गाय, भैंस हो गया, इसमें भी साइकिल होता है, लेकिन इसमें हम लोग जैसा नहीं होता, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता, है ना। तो ये सब चीज़ें ये किस में होगा? प्राइमेट्स में होगा। ये किस में होगा? नॉन प्राइमेट्स में होगा। प्राइमेट्स किसको कहते हैं? ह्यूमन एंड ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म। नॉन प्राइमेट्स किसे कहते हैं? ह्यूमन्स, हम लोग के अलावे जो मैमल्स हैं ना, शेर, बिल्ली, बाघ जो भी है। दूसरा टर्म है एक इसमें सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमको स्पेशली हम लोग को टर्म समझना है। तो सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? जो जानवर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहले जानवर जो सालों भर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना और बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे हम लोग की बात की जाए, इंसान कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, है ना। वो कभी भी रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। जबकि डॉग वगैरह की बात की जाए, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ना। ये किसी खास सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये इनका खास सीजन होता है ना। और ये हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर कभी भी हो सकते हैं। अब हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, इसमें 3 मेन फेजेज होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। पहला बात किया जाए हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का, इसमें 2 स्टेप होता है, गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट इधर हो गया, ये गैमेट प्लस जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। गैमेट मतलब क्या? स्पर्म और ओवम।
स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो अब गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन्स में कैसा होता है ये हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 2 टाइप का गैमेट्स होता है, होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स, है ना। होमोगैमेट्स का एक अलग टर्म है, इसको हम लोग आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, है ना। और हेट्रोगैमेट्स को हम लोग एन आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। तो क्या होता है कि होमोगैमेट्स में मेल और फीमेल जो होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम साइज और शेप का होता है, सेम टू सेम 100%। ऐसा किस में होता है? क्लैडोफोरा में। एग्जाम्पल किसका है? होमोगैमस का एग्जाम्पल क्या है? क्लैडोफोरा। ये किसका एग्जाम्पल है? होमोगैमस का। ये क्या है? एक टाइप का अलगी है ना। हेट्रोगैमेट्स जो हम लोग में होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। फीमेल गैमेट काफ़ी बड़ी होती है, मेल गैमेट काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो इसको कहते हैं हेट्रोगैमेट। नाम से ही क्लियर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमेट जो अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक फ्यूकस, ये भी एक टाइप का अलगी है ना। इसके अलावा हम लोग भी हेट्रोगैमेट्स हैं, है ना। तो हेट्रोगैमेट्स का एग्जाम्पल ये दोनों हुआ। अब कहेगा कि सर इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा होता है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग जो दे रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये 12th बोर्ड में और मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला एक टर्म है डायोसियस एंड मोनोइशियस, है ना। देखो क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में, ये प्लांट की बात हम लोग करें, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे अड़हुल की बात की जाए, है ना। अड़हुल के फ्लावर में स्टामेन भी उसी फ्लावर में होता है, पिस्टिल भी उसी फ्लावर में होता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी फ्लावर में है। तो वैसे फ्लावर को कहेंगे हम लोग, है ना, क्या कहेंगे? मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल। अब ध्यान देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बच्चों को लगता है कि डायोसियस मतलब 2 है यहाँ पे तो बाइसेक्सुअल, नहीं। मोनोइशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल पार्ट जो एक ही फ्लावर में होगा। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? कुकुरपुइट्स है, कोकोनट्स है ना। इसके बाद हिबिस्कस आप लोग जानते ही हैं। अगला है डायोसियस, इसका दूसरा नाम है क्या? यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स उसमें होगा। इसका एग्जाम्पल होता है पपाया और डेट, है ना, जिसमें मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है, लोग जब बच्चों को हम बताते हैं कि पपाया में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग होता है, वो कहते हैं नहीं सर, पपाया तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान देना, पपाया जो पपीता, जिस पेड़ में पपीता हो रहा है वो हमेशा फीमेल है। मेल पपीता के पेड़ में सिर्फ उसमें फ्लावर होते हैं, फल नहीं होता। फीमेल में फल हुआ करता है ना। और खजूर में भी ऐसा ही होता है। तो ये सब कंफ्यूज नहीं करना। ये डायोसियस मतलब मोनोसेक्सुअल, फीमेल पार्ट अलग होगा, मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, मेल प्लांट अलग होगा। हम लोग अभी देख रहे थे गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो उसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट देखें। अब कुछ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स किसको कहते हैं? जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है। जैसे हायर एनिमल्स, जितना भी हायर एनिमल्स, जितना भी आपको नज़र आ रहा है, सबका सब यूनिसेक्सुअल होगा। ध्यान देना, एक कॉकरोच है, ये भी यूनिसेक्सुअल होता है। इसमें मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होती है। बाइसेक्सुअल एनिमल की बात की जाए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होंगे। अर्थवॉर्म जो है ना, लीच, स्पॉन्ज, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल्स है। सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला टर्म हम लोग को देखना है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम कौन सा सेल डिवीजन होता है? 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो इधर हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस किस में होता है, मियोसिस किस में होता है। माइटोसिस में क्या होता है? ये माइटोसिस कुछ मोनेरा, फंजाई, अलगी, ब्रायोफाइट्स, इन सब में क्या होता है माइटोसिस? किस में? मोनेरा, फंजाई, कुछ अलगी में और मेनली इसमें ब्रायोफाइट्स में होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका पेरेंटल बॉडी भी हैप्लॉइड होता है, एन होता है। हम आगे के चैप्टर में डिटेल में बताएंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। एन क्या होता है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी से
हैप्लॉइड गैमेट बनता है ना, दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ, जितना उसका बॉडी सेल में क्रोमोसोम की संख्या है उतना ही संख्या उसका गैमेट में होगा। और दूसरा होता है मियोसिस, जो हम लोग में होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग के बॉडी सेल में क्रोमोसोम का संख्या 2n, हम लोग में 2n का मतलब 46, 2 × 23 है ना। और जो गैमेट हम लोग का बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी n, कितना 23 है ना। तो हम लोग में क्या होता है मियोसिस, और इन लोग में क्या होता है माइटोसिस। तो एग्जामिनेशन में पूछता है कि सेल डिवीजन के मतलब गैमेट फॉर्मेशन के समय मोनेरा में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस। सेल्स गैमेट फॉर्मेशन के समय मंकी में कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोसिस। अगला है गैमेट ट्रांसफ़र। अब देखो हायर ऑर्गेनिज्म में कोई गैमेट ट्रांसफ़र में दिक्कत नहीं है। मेल जो होता है अपना स्पर्म को फीमेल के बॉडी में वेजाइना के थ्रू डाल देता है ना। तो हायर ऑर्गेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। इंसानों में कैसा होता है ये आप लोग जानते हैं। कुछ अलगी में और तो हम लोग में क्या होता है कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है बाबू, वो मूव नहीं कर सकती, और मेल गैमेट मूव करता हुआ फीमेल के पास पहुंचता है, ठीक है। लेकिन कुछ अलगी और फंजाई में बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, मेल भी मूव कर सकता है और फीमेल भी मूव कर सकती है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में इनको इनमें गैमेट के मूवमेंट के लिए इनको वाटर चाहिए। तो बार बार मेडिकल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें गैमेट ट्रांसफ़र के लिए वाटर चाहिए, तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है ना। अब हम लोग देखते हैं ये गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, फीमेल के पास गैमेट्स पहुंच गया। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ रिएक्ट करेगा, जाइगोट बनाएगा। दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल किस में होता है, फ्रॉग में होता है, फिशेस में होती है। ये क्या यहाँ पे क्या होता है कि मेल जो है अपना स्पर्म को बॉडी में पानी में डाल देता है, और फीमेल भी अपने ओवम को पानी में डाल देती है। पानी में ही दोनों मिलता है, जाइगोट बनता है। सिंस ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम लोग में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल होता है वो स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेगा वेजाइना के थ्रू। तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहला है जाइगोट फॉर्मेशन। एन स्पर्म का एन है ना और ओवम का एन दोनों मिलकर बनेगा 2n है ना। यही हम लोग का जाइगोट है। और पूछता है कि ऑर्गेनिज्म में कनेक्ट जैसे दो जनरेशन के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, ये जाइगोट है बाबू, है ना। इसी जाइगोट से पूरा का पूरा तुम्हारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, शिशु का निर्माण होगा। तो ये दो स्टेप में होता है। पहला है सेल डिवीजन। जाइगोट एक सेल का है, एक सेल से दो सेल बनेगा, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बहुत सारा सेल बनेगा। और फिर मोरुला ब्लास्टुला हम बताएंगे बाद में डिटेल में। तो ये सेल डिवीजन हो गया। अगला होता है सेल डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझना, आपका एक सेल है ना, सब सेल वही है। और एक सेल जब आपके नीचे वाले पोर्शन में जाता है तो पैर का फॉर्मेशन करता है, और ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं तो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। एक ही सेल हाथ का भी फॉर्मेशन करेगा, आई का भी फॉर्मेशन करेगा, ब्रेस्ट का भी फॉर्मेशन करेगा, लंग्स, लीवर, सबका। तो एक ही सेल का ये कैपेसिटी होता है कि जिस जगह पर वो जाएगा उसके हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। इस कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दो चीज़ देखना है, ओविपेडस और विविपेडस एनिमल्स, है ना। क्या होता है समझ लो। ओविपेडस एनिमल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स अंडे देते हैं, है ना। जैसे मगरमच्छ हो गया या सारे के सारे बर्ड्स हो गए, तो वो क्या अंडे देते हैं। अंडे दो टाइप के ये दे सकते हैं, या तो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड, है ना। फर्टिलाइज्ड जो होगा उसमें से अंडा से बच्चा निकलेगा, है ना, शिशु और अनफर्टिलाइज्ड से नहीं निकलेगा। देखो अब ध्यान देना, हम लोग को लगता है कि जो इसे हम लोग शॉप पे गए हैं ना, पोल्ट्री फार्म में गए, तो वहाँ पे जितने अंडे लिए सब में से बच्चे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अधिकतर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, है ना। चिकन उसी में से निकलेगा जो फर्टिलाइज्ड है। तो ओविपेडस क्या एनिमल्स क्या हुए, जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इनका एक खासियत है
कि ये अब देखो, अब हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में बच्चे का विकास बॉडी के अंदर होता है। बच्चा माँ के पेट के अंदर पूर्णतः सेफ है, कोई खतरा नहीं है, तो कोई सेल या कवर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओविपेरस एनिमल्स उनको ज़मीन पे जन्म देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो उनको सेफ रखने के लिए बाहर एक मोटा सा कवर, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोटा सा कवर उनके साथ बाहर आता है ना, सेल आता है, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। दूसरा हम लोग होते हैं विविपेरस है ना, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट शरीर के अंदर होता है। और ये जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सब सारे के सारे विविपेरस होते हैं। ओविपेरस में सर्वाइवल का चांस कम होता है, हम लोग में सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है। यही कारण है कि एक टॉर्टवाइज जो है, कछुआ 200 से 300 अंडा देता है, उसको पता है कि 90% अंडा उसका कोई ना कोई खा जाता है, कोई प्रेडेटर। जबकि हम लोग एक ही बच्चे देते हैं, लेकिन हम लोग उनको पूर्णतः सेफ करके बाहर निकालते हैं सारे के सारे ऑर्गन के डेवलपमेंट होने के बाद। तो जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल का चांस कम है वो ज़्यादा अंडा देगी, और जहाँ पे सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है वो कम देगी, है ना। अब हम लोग अगला लास्ट टॉपिक हम लोग को देखना है 2 मिनट का, एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी हम लोग सिर्फ फ्लावर वाले का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसका डिटेल में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत डिटेल में बताएंगे, वहाँ पे बड़ा चैप्टर है। अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो फ्लावर में हम लोग जानते हैं कि मेल पार्ट को स्टामेन कहते हैं, फीमेल पार्ट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। स्टामेन से पॉलन ग्रेन जो होता है वो फीमेल के कार्पेल पे जाता है, पॉलिनेशन होता है। 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉप पॉलिनेशन, सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्लांट हैं तो एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर दूसरा एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है तो क्रॉस, ये सब हम डिटेल से बताएंगे हम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है। जब पॉलन ग्रेन फीमेल के ओव्यूल में अंदर प्रेजेंट एक के पास जाके जाइकोट बन गया तो क्या होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइकोट बनेगा, फ्लावर का जितना भी पंखुड़ियाँ होंगी नीचे में थैलामस से जुड़े हुए जो सीपल्स पीटल्स होते हैं सब का सब झड़ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा कि जाइगोट जो है किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरिकार्प में, जो चीज़ आप खाते हैं, है ना। और वाल ऑफ ओवरी, ओवरी का जो वाल है वो फ्रूट का वाल बन जाएगा, है ना। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे एक फूल जो था वो कम्प्लीटली किस में ट्रांसफ़र हो गया, फ्रूट में ट्रांसफ़र हो गया। जाइकोट, एम्ब्रियो, ओव्यूल, सीड, ओवरी, पेरिकार्प ऑफ वाल हो गया इसका, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। तो हमेशा इस पहले ही हम कहते हैं कि हमेशा कोई भी फ्रूट जो है हमें फ्लावर से ही बनता है। तो इस चैप्टर में हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी प्रोसेस होता है, इंट्रोडक्शन होता है, सारा का सारा इंट्रोडक्शन देखें। अगले क्लासेस से हम लोग फ्लावर्स या इंसान का ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में शुरू करेंगे।